हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप लोगों को बता दूं, मैं अपने चैनल पर एम्स मेडिकल सोशल वर्क प्लस यूजीसी नेट सोशल वर्क के बारे में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास जो है प्रोवाइड कराता हूँ। एम्स की जो फीस रखी गई है वो 3500 रुपये रखी गई है और जो यूजीसी नेट की एक फ़ीस रखी गई है वो 5000 रखी गई है, जिसमें आप लोगों को 2 किस्तों में 2500 रुपये करके आप लोगों को जमा करना होगा। क्लास का जो समय होगा वो 6:30 एक क्लास रहेगी आप लोगों को, 6:30 से 7:30 चलेगा और एक क्लास आप लोगों की 8 PM टू 9 PM रहेगी। ध्यान रखिएगा दोनों क्लास शाम को ही है, ठीक है। 6:30 आपकी PM यानी शाम की क्लास दोनों चलेंगी आप लोगों के लिए। यहाँ आपको यूनिट के क्रम में आप लोगों को जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको सीक्वेंस से PDF साथ ही साथ वीडियो का लिंक भी आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्लासेस छूट गई हैं वहाँ पर PDF और लिंक सारी मिल जाएंगी आप लोगों को एक क्रम में, ठीक है। टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा उस टॉपिक के बाद मैं कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा आप लोगों से। उन प्रश्नों की PDF भी आप लोगों को लिंक और उसका वीडियो का लिंक और PDF आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। अधिक जानकारी आप समाज कार्य के संबंध में यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी ये टॉपिक है ये चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य यानी मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क इन इंडिया, जहां एम्स के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बता दो कॉमन टॉपिक है, ये दोनों में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। आज का हमारा ये जो है टॉपिक रहेगा। तो मैंने कुछ किताबों का नाम लिया है शुरुआत में। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देख सकते हैं कुमार गिरीश करके नाम आ रहा है। ये किताब है चिकित्सकीय समाज कार्य लिखा हुआ है ये, ठीक है। और चिकित्सकीय समाज कार्य यानी मैं आपसे बात करूं तो यहाँ एक किताब आई थी कुमार गिरीश की जो समाज कार्य क्षेत्र पर आधारित थी। समाज कार्य क्षेत्र पर आधारित थी। जैसा कि अगर आप टेलीग्राम देख रहे होंगे तो मैंने अभी एक PDF आप लोगों को सेंड किया है, वो कुमार गिरीश की ही किताब है जो बेसिकली उसमें क्षेत्रों में बताया गया था मेडिकल सोशल वर्क के बारे में, ठीक है। और ये किताब पब्लिश अभी जल्दी हाल ही की है, ये 2022 एडिशन के रूप में आप रखिएगा ध्यान में, इसको सभी लोग 2022 की है, ठीक है, एडिशन के रूप में। तो अब अगर आएगा आप लोगों से ना, हालांकि वर्ष तो नहीं आएगा, 22 दब अगर वर्ष आए तो लगा देना 2022, नहीं तो चिकित्सीय समाज कार्य आएगा तो साथ में रिलेट जरूर कराएगा आप लोगों से समाज कार्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। PD मिश्रा है ये बेसिकली सामाजिक समूह कार्य की किताब इनकी आती। बेसिकली ये जो सामाजिक समूह कार्य की किताब है ये जनवरी 2013 में आई थी। जनवरी 2013 में किताब आई थी जिसमें जो है समाज समूह कार्य के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्क के बारे में बताया गया था थोड़ा सा वहाँ पर, है ना। और PD मिश्रा दार्शनिक हैं, वो फिलोसोफर हैं ये। इनकी कई किताबें आई हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सोशल वर्क में, सोशल वर्क फिलोसफी एंड मेथड करके किताब आई थी, है ना। फिलोसफी एंड साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मेथड करके। और ये जो किताब आई थी सन 1994 में आई थी, 1994 में। और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है ना, कि समाज कार्य जो दर्शन और विधि है ये इन्हीं की किताब थी, ठीक है। और एक किताब इनकी और फेमस रही है सोशल वर्क प्रोफेशनल इन इंडिया करके आई है। प्रोफेशनल PD मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो ध्यान रखिएगा कि सोशल वर्क में प्रोफेशन इंडिया की जो किताब आई वो 2015 में आई थी PD मिश्रा की। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, है ना, पेपर में इसका नाम आता है। और एक सोशल ग्रुप वर्क करके किताब आई थी, सोशल ग्रुप वर्क थ्योरी, ध्यान रखिएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके। और ये जो किताब आई थी PD मिश्रा की थी और ये किताब 2008 में आई थी, ठीक है, 2008 में आई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
तो एक मैंने बता दिया सोशल ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2008 की और दूसरा मैंने आपको बता दिया सोशल वर्क प्रोफेशन इन इंडिया करके, जो इसकी किताब 2015 में आई थी। और एक मैंने आपको बता दिया सोशल ग्रुप वर्क और जो सोशल ग्रुप वर्क की किताब आई ये जनवरी 2013 में। और एक सोशल वर्क फिलॉसफी एंड मेथड करके आई थी जो 1994 में आई थी, 1994 में आई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। अब पीडी मिश्रा का और एक किताब थी सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य, पर इतनी फेमस नहीं रही है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये भी जो है व्यक्तिक कार्य में जितना ज़्यादा वो मैरी रिचमंड से आता है, ठीक है, वो पीडी मिश्रा से नहीं उतना आता है। ठीक है, यहाँ पर हाँ ये जो मैंने आपको 3-4 बताया इसको ध्यान रखिएगा। एक किताब अगर हम बात करें तो बर्टलेट जो है हैरियट एम, एक विद्वान है ये, है ना, ये एक विद्वान है और बहुत फेमस है इनकी किताब। अगर हम बात करें आप लोगों देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है ग्रुप में, है ना, मैं एक बार जो ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना इनकी किताबों को लेकर ध्यान से सुनिए। बर्टलेट हैरियट एम की सम एस्पेक्ट ऑफ केस वर्क इन अ मेडिकल सेटिंग करके किताब आई थी। और ये भी किताब इम्पोर्टेंट है और ये किताब आई थी सन 1942 में, 1942 में आई थी, है ना। तो याद रखिएगा ये अब हम लोग थोड़ा सा ना मेडिकल सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों से ये सारी किताबें वगैरह पूछ ले, है ना। और ये देखिए बनर्जी जो है GR बनर्जी का नाम है ना, GR बनर्जी। तो गौरा रानी जो है बनर्जी इनका पूरा नाम है। इनकी किताब की बात अगर हम करें तो 2 किताबें इनकी थी और बड़ी फेमस थी। एक तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, वो किताब थी पेपर ऑन सोशल वर्क, है ना। पेपर ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और खूब पूछा जाता है, पेपर्स ऑन सोशल वर्क। और ये 1973 का था, बहुत पूछा जाता है पेपर में ये, है ना। तो ये तो आप जानते ही होंगे ये तो किताब। दूसरा एक इनकी किताब आई थी, ये जो आप देख रहे हैं तो जो है ट्वाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंक चाइल्ड करके, है ना। और ये किताब आई थी सन 1952 में, ठीक है, यानी 1952 में आई थी, है ना। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना सभी को, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। हाँ इसको इम्पोर्टेंट अलग से बता दीजिएगा। अच्छा चल ठीक है सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा एक ना। हाँ तो हालांकि इनकी जो 1973 वाला है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, पेपर में खूब पूछा था। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो ट्वाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंक चाइल्ड करके है। और एक ये केनिथ के मेथुन किताब विद्वान है ये, है ना, मेथुन। इनकी अगर हम बुक की बात करें तो इनका किताब है द मेंटल एंड सोशल लाइफ बेबीज़ करके, और ये किताब आई थी सन 1982 में, 1982 में। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए निधि ज्वाइन हुई कि नहीं भाई, निधि बदलाओ, निधि यादव। जी सर हो गई हूँ। ठीक, जी सर। चलो तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को ये ना पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है। तो हाँ रंजीत सर कुछ कह रहे थे आप। एग्जाम के व्यू से अच्छा ओके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनको नोट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है पीडी मिश्रा का नाम, पीडी मिश्रा, और इनकी किताब को ध्यान रखिए आप 2। एक किताब का नाम याद रखना है सोशल वर्क फिलोसफी एंड मेथड सन 1994 का, इनके यहाँ। और दूसरा रखना है सोशल ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2008 का, ये पीडी मिश्रा की 2 किताब। वहीं बात करें अगर हम लोग GR बनर्जी की 2 किताब ध्यान रखना है आपको। एक की याद रखना है सम एक्सपेक्ट ऑफ केस वर्क जो आया था 1942 में, और एक याद रखना है आपको टूवर्ड्स करके था, टूवर्ड्स बेटर करके, वो किताब याद रखनी है 1952, ठीक है। ये बेटर, हाँ 1952। जो सॉरी सम एक्सपेक्ट वाला तो इसकी नहीं थी,
वो तो दूसरा का था। जे.आर. बनर्जी का आप लोग बोलते भी नहीं हो, देखो है ना, बोला करो थोड़ा सा। जे.आर. बनर्जी की वो थी पेपर ऑन था, क्या था इनकी किताब, पेपर्स ऑन सोशल वर्क 1973 वाला था, है ना, यही तो था, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना। बस दो विद्वान आपके लिए बेटर है ना, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बस इसको आईएमपी करके नोट कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने दिया है और भी चीज़ें जो लिखवाया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करिएगा उससे भी कि हम याद कर लें, क्योंकि उससे भी पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो ये था आप लोगों का, ठीक है भी। आगे हम बात कर लेते हैं अब, चिकित्सकीय समाज कार्य पर ही बात कर रहे थे ना, हाँ चलिए। तो देखिए मेडिकल सोशल वर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले यहाँ पर बात को समझिए। बताऊं आपको, ये जो मानव जीवन में जो स्वास्थ्य का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसी में ये बात कही जा रही है मेडिकल सोशल वर्क के बारे में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का आवास होता है। तो सोशल वर्क एक क्षेत्र में अगर हम बात करें विशेषीकरण के रूप में, तो चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समस्याओं से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की सहायता की जाती है मेडिकल सोशल वर्क के माध्यम से और साइकेट्रिक सोशल वर्क के माध्यम से, है ना। तो बेसिकली समस्याओं से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको जब आपने सहायता दिया तो उसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे कुछ विचार, कुछ अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट या टेक्निक, मेथड, विधियाँ इत्यादि चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ में लाते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि हमारा जो उद्देश्य है कि चिकित्सकीय सहूलियतों का, मतलब सहूलियत का उपयोग करके, या मतलब एक प्रकार के रोगी को सहूलियत देना है ना, वहाँ पे रोगियों के लिए अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक फलप्रद एवं सरल बनाना, या चिकित्सा में बाधक जैसी कोई एक्टिविटी हो रही हो तो हम मेडिकल सोशल वर्क के माध्यम से क्या करते हैं, उसको निदान करते हैं, है ना। तो आप चिकित्सा समाज कार्य में आप जैसे व्यक्तिगत समाज कार्य होता है, सामाजिक समूह कार्य होता है, सामुदायिक कार्य होता है, और इन तीनों की विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, संपादित तो करते हैं यानी समाप्त करते हैं। तो चिकित्सा समाज कार्य का कार्य है, हाँ, तो अस्पताल हो गया या अन्य चिकित्सकीय एजेंसी हो गई, है ना, उन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये याद रखना आप सभी लोग। तो चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग जो है रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल बनाना और चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का विवरण प्रदान करना, तो ये बेसिकली एक भूमिका होती है चिकित्सकीय समाज कार्य की। अब हालांकि भी पढ़ेंगे आप लोग चिकित्सकीय समाज कार्य, और अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सकीय समाज कार्य का उदय कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, तो एक वर्ष आप ध्यान रखिएगा, सन 1920 का, सन 1920 आप ध्यान रखिएगा। और ये चिकित्सा समाज कार्य का बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि समाज कार्यकर्ता की चिकित्सा में भर्ती जो है सामान्य से विशिष्ट चिकित्सा में जो है बढ़ावा दिया गया, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं बढ़ती गई ये प्रक्रिया, है ना। तो इस समय तक जो रोगी से ग्रसित जो रोगी था, उन रोगियों की उपचार से संबंधित चिकित्सा जो है प्रोवाइड की जाती थी। चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो उसके लिए उपचार करना, या कोई रोगी हो तो उसके लिए उपचार करना, ये प्रक्रिया जो चली है ना, ये 1920 से चली है सही तरीके से, है ना। तो ये रोगियों के निदान या उसकी भविष्य के पुनर्वास से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती थी इसी में की जाती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या कह रहा है कि चिकित्सकीय समाजकारी जो है, समाजकारी एक विशेष कार्य क्षेत्र है। समाजकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति लिखा हुआ ये है ना, प्रत्येक व्यक्ति को सभी संभव सुखी प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। मानसिक बीमारियों से ग्रसित जो व्यक्ति हो या शारीरिक बीमारियों से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए शारीरिक जो है चिकित्सकीय समाज कार्य जो है किया जाता है उन्हीं के लिए, है ना। तो जो मेडिकल सोशल वर्क है ऐसे रोगियों को सहायता प्रदान करने से संबंधित है जो मनोसामाजिक अवरोध के कारण या चिकित्सकीय सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, ये मेडिकल सोशल वर्क जो है प्रोवाइड किया जाता है ना, मेडिकल सोशल वर्क उनको दिया जाता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे ना हिंदी वो आएगी, ठीक है, थोड़ा सही नहीं है, गूगल है ये, गूगल टाइपिंग सही नहीं है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी मैं जो पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा उसमें सही हिंदी रहेगी, ठीक है ना। तो समाज के प्रत्येक व्यक्तियों में जो है स्वास्थ्य में सुधार, रोगियों का रोग निवारण और उपचार के क्षेत्र में समाज कार्य विधियों एवं तकनीकी का जो है प्रयोग को ही चिकित्सकीय समाज कार्य कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं बताऊं, चिकित्सा समाज कार्य कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए थे। जैसे अगर हम बात करें मेडिकल सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसने कहा कि भाई जो रोग ग्रस्त के कारण उत्पन्न जैसे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक जो अवरोध है या जो समस्या है, उनके निवारण में जो व्यवसाय विधियों का प्रयोग करके आप सहायता दे रहे हैं, वही चिकित्सा समाज कार्य है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में है। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं, आप लोग तो जानते ही हैं, मेडिकल सोशल वर्क में मैंने आप लोगों को सारे एरियाज़ के बारे में बात किया था। तो आप ये सोच लीजिए कि एक रोग है, एक रोगी है, ठीक है। अब जो रोग है, जो मतलब जो रोगी है, अब उस रोगी को जो है रोगग्रस्तता कई प्रकार की है। अब वो रोगग्रस्तता कौन कौन से टाइप्स हो सकती है भाई? मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है ना। मतलब आप कह सकते हो कि सोशल भी हो सकती है कि नहीं, इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना। और उनमें क्या हो रही कि अवरोध और समस्या के, अब इन्हीं के क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र क्या प्रभावित हैं, इन्हीं क्षेत्रों में आपने क्या किया, निवारण में एक वृत्तिक विधि लगाया। वृत्तिक का मतलब होता है व्यवसायिक, है ना। आपने क्या लगाया, वृत्तिक विधि लगाया, या आप कह लीजिए व्यवसायिक विधि लगाया। और इन्हीं विधियों का आपने प्रयोग करके उसकी सहायता किया है क्लाइंट की, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, चिकित्सा समाज कार्य कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, कुछ इसमें हार्ड परिभाषा नहीं है। तो आजकल के आधुनिक जीवन काल में ही जो है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के कारण समाज में संयुक्त परिवार का जो स्वरूप है वो बदलाव हो रहा है। और दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं के कारण व्यक्ति में तनाव, अवसाद, रोगी की जो वृद्धि हो रही है, उन्हीं में मनोजीवन है ना, मानव जीवन है, यहाँ पे बेसिकली मनो नहीं है, मानव जीवन है ना भाई, याद रखिएगा। मानव जीवन के लिए आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, है ना, वो स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, है ना। ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात आप जानते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है ना, मानव जीवन में। तो स्वस्थ तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और मानव के स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और चिकित्सीय समाज कार्य में ऐसे रोगग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान किया जाता है जो मनोसामाजिक बाधाओं के कारण चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है ना, उसको बोलते हैं। और चिकित्सा समाज कार्य में विभिन्न आयाम है, क्षेत्र हैं, है ना, वो भी आप जानते ही होंगे। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। जैसे एक विद्वान का नाम आता है, आप ध्यान रखिएगा, का नाम है राजाराम शास्त्री, है ना, राजाराम शास्त्री। इन्होंने क्या बोला है, कहा कि चिकित्सा समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है कि चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद तथा सरल बनाने एवं चिकित्सा में बाधक दशाओं का निवारण करे, वही चिकित्सा समाज कार्य है। वही क्या है, वही चिकित्सा समाज कार्य है। तो याद रखिएगा, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अकॉर्डिंग ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। बेसिकली चिकित्सा समाज कार्य का मुख्य ध्येय मतलब मुख्य लक्ष्य, है ना, यही है कि चिकित्सकीय जो है सुविधाओं का उपयोग, है ना, ध्यान रखिएगा, और रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, एक और विद्वान का नाम आता है, प्रोफेसर H.S. पाठक नाम है उनका। अगर हम बात करें प्रोफेसर H.S. पाठक, इन्होंने कहा कि चिकित्सकीय समाज कार्य उन रोगियों की सहायता प्रदान करने से संबंधित है जो सामाजिक एवं मनोसामाजिक कारकों के कारण उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, वो बेसिकली चिकित्सा समाज कार्य होता है ना। तो सिंपल सी बात है, इनका कहना यह है कि उन रोगियों को सहायता प्रदान करने से संबंधित है
जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण, है ना, कारक के कारण क्या है, उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये मेडिकल सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली क्या है कि चिकित्सा समाजकार्य की तकनीकी का ऐसा व्यावसायिक उपचारात्मक अभ्यास है जिसके कारण रोगियों को उपलब्ध निवारक, निदानात्मक, उपचारात्मक सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के द्वारा उसमें जो है उपयुक्त के रूप में या उसे समायोजित के रूप में, ताकि वो मनोसामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान कर सके, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए, ये दो परिभाषाएं थी, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री की थी और प्रोफेसर एच.एस. पाठक की थी, है ना। इनको तो आपको ध्यान ही रखना है। हालांकि और भी विद्वान हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे आगे हम बात करें तो देखिए, समाज कार्य का जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे बता रहा है कि चिकित्सा समाज कार्य का जो है क्षेत्र बताइए कौन कौन सा हो सकता है ना। उसका क्षेत्र की बात की जा रही है आप लोगों से, है ना। तो क्या क्या उसका क्षेत्र है यह आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए, व्यक्तिगत परामर्श और स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सेवा प्रोवाइड कराना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास व कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अविवाहित माताओं की समस्या सामान्यतः अस्पताल या सामान्य अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और रहित जो है रति रोग चिकित्सा केंद्र, है ना, बाल कक्ष, मानसिक चिकित्सा और मनोचिकित्सालय केंद्र, जन सामान्य के अस्पताल, आरोग्य सदन, ग्राम स्वास्थ्य इकाई, कुष्ठ, शुगर, कैंसर ग्रस्त दिव्यांग व्यक्ति, एड्स रोगी संस्थाएं, है ना, इत्यादि यहाँ पे जो है काम करने का बेसिकली जो है जी। अविवाहित माताओं का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब कैसी समस्या हो सकती है उनमें, अविवाहित, क्या क्या उपचार दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ जो मेडिकल सोशल वर्क का अगर हम बात करें क्षेत्र में ना, तो ये कार्य करने का तरीका बताया जा रहा है कि रोगी की कई समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं सामुदायिक विकास और कल्याण के संबंध में भी है, अविवाहित माताओं की समस्या। अविवाहित माताओं की समस्या में जैसे जरूरी ये नहीं हो कि केवल मेडिकल सोशल वर्क में, मैंने बताया ना कि सामाजिक क्षेत्र में भी पीछे हैं वो, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है ना, मानसिक रूप से भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है ना। तो उस फील्ड में जो है उसको जो है थेरेपी या चिकित्सा के माध्यम से या जागरूक करके उससे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि अविवाहित माताओं की समस्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उनके प्रति कुछ अलग ही समस्या होगी, है ना। तो उनकी कई टाइप की समस्या हो सकती है भाई, है ना। तो समस्याएं और भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। याद रखने वाली बात है बशर्ते, है ना। नैसर्गिक समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, पारिवारिक भी समस्याएं। पारिवारिक समस्या का मतलब ये होता है कि जो समाज के जो शब्द यूज किया जा रहा है, असामाजिक तथ्यों का या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये था उसका क्षेत्र। अब देखो, बेसिकली चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के द्वारा जो है इस क्षेत्रों में वो जो है काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है आप सबकी। अब पेपर में कभी कभी हम लोगों से क्या पूछता है, कभी कभी आप लोगों से कि चिकित्सा समाज कार्य की उपयोगिता, देखिए कभी कभी पेपर में आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है, भाई समाज कार्यकर्ता का कार्य बताइए, समाज कार्यकर्ता का कार्य बताइए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें नाम आता है, एक तो प्रोफेसर जो मैंने भी आपको बताया था, प्रोफेसर एच.एस. पाठक का। तो पाठक ने भी कुछ कार्य बताए, जैसे इनका कार्य है फिक्स, इन्होंने 5 टाइप के बताए थे। अब पेपर में अगर पूछता है कभी कभी, है ना, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। उनका ये कहना था एक तो कि परामर्श और निर्देशन उपलब्ध कराना था, इनका मतलब ही था परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है। याद रखना आप लोग, क्या है ये, निर्देशन उपलब्ध कराना था, ठीक है, उपलब्ध कराना था। और अगर वहीं बात करें तो शैक्षणिक
जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में इनको क्या करना है भाई, सहभागी होना, यानी आप ये कह लीजिए कि उसमें सक्रिय भूमिका निभाना है ना। तो किस में, शैक्षणिक में, है ना, शैक्षणिक कार्यक्रमों में, है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्था के जो नीति निर्धारण कार्यक्रम होंगे, है ना, जो संस्था के नीति निर्धारण होगा और जो कार्यक्रम होगा उन कार्यक्रम नियोजन में जो सहभागिता करते हुए प्रभावपूर्णता को बढ़ाना। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि सहभागिता करते हुए, सहभागिता मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पार्टिसिपेट करते हुए, है ना, उनकी प्रभावपूर्णता को बढ़ावा देना, प्रभावपूर्णता को बढ़ावा देना। और एक याद रखिएगा आप लोग, समाज कार्य शोध में उपयोग करना, है ना, किसमें, रिसर्च में उसको जो है सहयोग देना, आप ये कह लीजिए सहयोग देना रिसर्च में। और एक आपका बन जाएगा सामुदायिक संगठन में सहभागिता, है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सहभागिता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बेसिकली चिकित्सकीय जो सोशल वर्कर होते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर, ये उनके कार्य हैं, है ना, उनके कार्य हैं। अभी जो ऊपर हम देख रहे थे वो क्षेत्र देख रहे थे, है ना, वो क्या देख रहे थे हम लोग, क्षेत्र देख रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे फिर बढ़िए। अब देखिए समाज कार्य की जो है इसका, अच्छा और भी नाम आता है। एक आपने सुलभ उनका नाम सुना है, मधुकर वाडे का नाम, कितने लोग जानते हो, सुलभा वाडे, मधुकर वाडे कहा जाता है इनको, है ना। इसने बेसिकली जो चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के द्वारा जो प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ कार्य बताया था। तो इन्होंने बेसिकली ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में बोला इन्होंने, है ना। तो इनका कई क्षेत्र बेसिकली था, जैसे इन्होंने रोगी की भौतिक आवश्यकताओं पे बात करते थे। ये क्या भौतिक आवश्यकताएं क्या हो सकती है, और जैसे अगर हम बात करें दवा, कपड़े, धन इत्यादि की अगर पूर्ति हो रही है ना, तो वो रोगियों की भौतिक आवश्यकताएं बन जाती हैं। अब एक था इसमें जो है रोग की प्रकृति यानी नेचर पर, जहाँ प्रभाव को रोगियों और परिवारों को स्पष्ट करता था, है ना। अब ये काम आप कैसे कर पाएंगे, ये काम आप या तो केस वर्क के माध्यम से करेंगे, या तो आप ग्रुप वर्क के माध्यम से करेंगे, या तो आप कम्युनिटी वर्क के माध्यम से करेंगे। तो आप ये कह लीजिए कि व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक कार्य के स्तर पर इन्होंने प्रत्यक्ष कार्य बताया कि होता है। तो सुलभा वाडे ने भी बोला है ये बात, है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मैं बात मेडिकल सोशल वर्क के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना। अब पता चले कि अगर क्या हो जाएगा जी, परामर्श भौतिक में क्या क्या हो जाएगा, भौतिक आवश्यकताएं वही ना, धन हो गया, दवा हो गए, कपड़े हो गए, है ना, ऐसी जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनको जुटाने के संबंध में आ जाता है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इसमें आपका जैसे पुनर्वास हो गया, एक शब्द पुनर्वास आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट शब्द है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये सारा चीज़ें, है ना। तो पुनर्वासन शब्द कह लीजिए, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं इसको। तो उन रोगी को या परिवार के, ठीक है, साथ में योजना बनाकर उसको पुनर्वास करने के संबंध में आप कार्य कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या है, चिकित्सा समाज कार्यकर्ता जो है इस तरह से कार्य कर सकता है। तो एक भौतिक आवश्यकता को रख के, प्राथमिक प्रणाली को रख कर, पुनर्वासन शब्द को भी रख कर रिहेबिलिटेट कर सकता है। और 3 हो गए ना। एक इसका और था रोगी को जो है उपचार के संबंध में संस्था में भर्ती कराना, है ना, और उन्हें उपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना। तो आप कह लीजिए कि सेवा उपलब्ध कराना और भर्ती, सेवा एंड भर्ती, ठीक है, ये एक्टिविटी होना। और एक लास्ट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं आवश्यकता हो, सुधार हो, आवश्यकता लग रही है कि भाई सुधार होना चाहिए या सुधार हो रहा है, तो कार्यकर्ता को रोगी के परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, पड़ोसियों इत्यादि के साथ कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो कि निर्धारित उपचार से लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, निर्धारित उपचार के लाभ प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये व्यक्तिगत समाज कार्य प्रणाली के ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, है ना।
चिकित्सा टीम है उसके माध्यम से भी काम करती है। ये भी सुलभा मधुकर वाडे ने बोला था। प्रशासन से संबंधित कार्य होता है, शोध संबंधी कार्य होता है, ग्रुप जो सामाजिक समूह कार्य प्रणाली है उसके माध्यम से भी कार्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ना इतनी बात? बताइए आगे, बोलिए। यस सर। हाँ, ठीक सर। अब देखिए चिकित्सा समाज कार्य की उपयोगिता है। आधुनिक जीवन काल में जो है लोगों की संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और रोगों से जनित आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य का उपयोग किया जाता है। और ये बात आप जानते हैं, मानसिक बीमारियों के जो शिकार व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है, और शारीरिक बीमारियों से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी चिकित्सा समाज कार्य का उपयोग में लाया जाता है ना। तो आप मानसिक बीमारी से संबंधित जो व्यक्ति होगा उसको भी रख लीजिएगा, शारीरिक बीमारी से जो ग्रसित होगा वो भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। ठीक है, सामाजिक भी फील्ड हो सकता है। अब ऐसा नहीं, ऐसे बताया जा रहा है एक दो लाइन करके, मैंने सारी बातें बता दिया आप लोगों को, है ना, शुरुआत में सभी लोगों का नाम। तो यहाँ पे केवल लिखा हुआ मानसिक शारीरिक, है ना। फिर देखिए उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं चिकित्सा समाज कार्य की। चिकित्सा समाज कार्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो विशेषताएं ध्यान रखना। चिकित्सकीय समाज कार्य की जो है सामाजिक सहायता प्रदान करता है भाई, ये एक टाइप की विशेषता है। चिकित्सकीय समाज कार्य की सहायता द्वारा जो है रोग ग्रसित व्यक्ति को चिकित्सकीय सेवाएं लाभ देकर स्वस्थ लाभ प्रदान प्राप्त करता है और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सकीय समाज कार्य द्वारा रोगियों की उपलब्ध निदानात्मक हो गया और उपचारात्मक सेवा उपलब्ध कराई जाती है ना। चिकित्सकीय समाज कार्य जो है व्यावसायिक मद प्रदान करता है, या एक आप कह लीजिए कि सहायता या मदद, है ना, मदद प्रोवाइड कराती है। तो ये आप इस तरीके से जो है इसकी विशेषता के रूप में आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी भूमिका है। ठीक है, ठीक है ना। तो एक परिभाषा भी आई थी, आपने नाम सुना होगा NASW के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, क्या बता रहा था मैं, NASW। हाँ, ये वही है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। सन 1958 में, है ना। तो 1958 की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय समाज कार्य शिक्षा के संबंध में स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर जो चर्चा परिचर्चा हुई थी एक ऐतिहासिक रूप में, या एक अगर हम बात करें जो है हिस्टोरिकल की सीक्वेंस में, तो उस समय इसी की भूमिका थी, है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की। तो इसने क्या क्या चीज़ें बताई थी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसने एक बात बताया था, निजी और सार्वजनिक चिकित्सालय के बारे में बात किया था। अब निजी तो नाम तो समझ ही रहे होंगे और सार्वजनिक का भी नाम आप तो समझ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके का जो चिकित्सालय होगा, ठीक है, वो वहाँ पे काम होगा। तो वहाँ इसके द्वारा बताया गया है कि जो है रोगी को सेवाएं प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे सामान्य चिकित्सालय हो गया, बाल चिकित्सालय हो गया, है ना, एक कैंसर अनुसंधान हो गया, प्रस्तुति गृह हो गया, है ना, गृह सेवा हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं निजी और सार्वजनिक में। और एक था निदानशाला था। निदानशाला में क्या होता है, जैसे ओपीडी आप तो जानते ही होंगे। ओपीडी जैसे आप बोलते हैं ना बहिरंग विभाग, क्या बोलते हैं आप लोग, बहिरंग विभाग, ओपीडी। ठीक है, ये विशिष्ट नैदानिक शाला होता है, सामुदायिक निदानशाला होता है ना। ठीक है, स्वास्थ्य बाल निदानशाला होता है, दिव्यांग बाल निदानशाला होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे आपको बहिरंग विभाग में आते हैं? नहीं, बहिरंग विभाग नहीं, ये तो जिससे मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा निदान जो है, निदानशाला जो है ना, निदानशाला के अंतर्गत ओपीडी आता है। ठीक है, और उसमें और भी जैसे ओपीडी की तरह ही अगर हम बात करें, जैसे ना स्वास्थ्य बाल निदानशाला है, वो भी ओपीडी की तरह ही है बच्चों के संबंध। दिव्यांग बच्चों के निदानशाला की बात करें तो डिसेबिलिटी के संबंध में एक निदानशाला वो है ना। ठीक है, तो
तो ये चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान रखना होगा। सामुदायिक संगठन है, सार्वजनिक कल्याण है ना, चिकित्सा अभ्यास है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सर नेशनल एसोसिएशन अब देखो ऑफ सोशल जी तो जी 1955 का बताया आपने। नहीं 1958 है, उसकी मैं स्थापना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसने 1958 में किस तरीके से मेडिकल सोशल वर्क में अपनी भूमिका निभाया था क्षेत्रों के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रणाली के 3 स्तर होते हैं, मुख्य रूप से इसने बताया। यहाँ अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका आता है रोगग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित कार्य करेगा, रोगी के परिवार और समुदाय के संबंध में सेवा कार्य करेगा, चिकित्सालय व्यवस्था हो गया, नियोजन हो गया, प्रशासन से संबंधित कार्य हो गया, इसके संबंध में ये कार्य होगा। यानी 3 टाइप का यहाँ पे बताया गया मुख्य रूप से कि व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रणाली के जो है ये 3 स्तर माने जाते हैं। किसमें, याद रखिएगा आप सभी लोग, किसमें, मेडिकल सोशल वर्क में, है ना, मेडिकल सोशल वर्क में। जैसे हालांकि अभी आपने सुलभा वाडे का नाम जाना, सुलभा मधुकर वाडे का नाम देखा, फिर प्रोफेसर पाठक का नाम देखा, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया गया है ना। जैसे सुलभा मधुकर वाडे ने एक केस वर्क पर बताया था, एक टीम जो मेडिकल टीम है उसको उसके कौन बताया था, प्रशासन से संबंधित बताया था, रिसर्च के संबंध में बताया था, है ना, समूह कार्य के संबंध में बताया था, ठीक है। तो उसे बेसिकली यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पे बताए गए 3 टाइप के। तो चिकित्सा समाज कार्य की एक विशिष्टता है, जिसके अंतर्गत समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय और उपचारात्मक प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा रोगियों को उपलब्ध निवारक और निदानात्मक एवं उपचारात्मक सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के द्वारा समुचित रूप से समायोजित सामाजिक प्रणाली बनाने के लिए मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। ये बातें बताई गई। यहाँ पे देखिए परिभाषा भी आ गई, राजा राम शास्त्री की भी परिभाषा आ गई। यहाँ पे आप देख लीजिए, अमेरिकन के समाज कार्यकर्ता के राष्ट्रीय संघ है, उसके अकॉर्डिंग बताई गई ये परिभाषा कि भाई चिकित्सा समाज कार्य जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखरेख के क्षेत्र में समाज कार्य की पद्धति और दर्शन का उपयोग को क्या करता है, स्वीकार करता है ना। तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता के जो राष्ट्रीय संघ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताई जा रही है ये परिभाषा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, विशेषताएं तो हो गई ना आप लोगों का, मैंने अभी भी करवाया, वही विशेषताएं हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया ना कि चिकित्सकीय एक था आपका, चिकित्सकीय टीम, मेडिकल टीम थी। अब देखिए मेडिकल टीम के अंतर्गत कुछ सिद्धांत भी आ रहे हैं, है ना। यहाँ सिद्धांत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक देखा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई मेडिकल सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, मेडिकल सोशल वर्क की परिभाषाएं क्या क्या थी, उसके बारे में बात की आप लोगों से। मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत मैंने आप लोगों से सामाजिक कार्यकर्ता के कार्य बताएं और मेडिकल सोशल वर्क के कार्य बताएं, जहाँ पे मैंने प्रोफेसर पाठक का भी नाम लिया, सुलभा मधुकर वाडे का भी नाम मैंने लिया है आप लोगों से, है ना, इनके बारे में बताया। फिर मैंने चिकित्सा समाज कार्य के कार्य क्षेत्र थे, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र था, है ना, सामान्य अस्पताल था, अविवाहित महिलाओं की समस्या थी, कुष्ठ रोग था, दिव्यांग, कैंसर, प्रसूति एवं शिशु कल्याण, बाल कक्ष, ये चीज़ें थी आप लोगों ने इसके बारे में देखा, है ना। फिर अब हम लोग जो देखेंगे इसी के अंतर्गत समाज कार्य में चिकित्सकीय एक टीम आती है, उसके प्रमुख सिद्धांत हैं। जैसे आपसे बात किया जाए, पहला देखिए सहभागिता का सिद्धांत है। अब सहभागिता नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो दलीय का मतलब होता है टीम होता है ना, क्या होता है इसका मतलब, टीम होता है। अभी मेडिकल टीम, चिकित्सा का मतलब मेडिकल होता है, तो जो दलीय कार्य होगा सहयोग के आधार पर की जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय, पेशेवर का मतलब व्यवसाय होता है, पेशेवर के साथ मिलकर सहयोगपूर्ण ढंग से चिकित्सकीय उद्देश्य की दिशा में अपना अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए एक दूसरे की कार्य क्षमता को या उसके समुचित अभ्यास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और अपने अपने कार्य विशेष और विशिष्ट ज्ञान को इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि संपूर्ण दल की क्षमता प्रकारात्मकता में समग्र रूप से विकास हो सके, ताकि सेवार्थी को अधिकतम लाभ भी प्राप्त हो सके, है ना। तो सहभागिता का मतलब क्या है आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे बेसिकली सेवार्थी को पार्टिसिपेट की
बात की जाती है ना, उसकी, ताकि वो एक्टिव रहे, है ना, कार्य पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, यदि किसी सेवार्थी की समस्या का स्वरूप इस प्रकार है कि उसके समाधान में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भूमिका की आवश्यकता है, तो इन विशेषज्ञों में जो है सहयोगिता की स्थिति में सेवार्थी का समुचित उपचार संभव हो पाएगा, है ना। तो ये चीज़ होना जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आदर्श संचार का सिद्धांत होता है, अब नाम को आप आज समझ ही रहे होंगे, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो चिकित्सकीय जो दल कार्य है, उस दल के सदस्यों के मध्य प्रभावशाली संचार व्यवस्था का होना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से सदस्य अपने ज्ञान, निपुणता, कौशल आदि को प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे के सम्मुख व्यक्त कर सकें। वो बेसिकली आदर्श कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है ना, ठीक है। निम्न प्रकार, जैसे उपयुक्त सिद्धांत जो ऊपर था, उसमें चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के कुछ निम्न प्रकार से कार्य होना चाहिए। कार्यकर्ता को सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब समाज कार्य या मनोविकार के कठिन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को उन तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो दल के अन्य सदस्यों के लिए उपयोगी हो, और सूचनाओं का आदान प्रदान जो है त्वरित गति से हो सके। त्वरित का मतलब होता है ना, फास्ट तरीके से किया जा सके, है ना। और सामाजिक कार्यकर्ता को दल के अन्य सदस्यों को सूचित करना। त्वरित का मतलब अचानक होता है ना, अचानक गति हो सके, या मतलब तीव्र गति से किया जा सके, ये मतलब होगा, है ना। तो उसके पेशे से संबंधित क्रियाकलाप क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता को चिकित्सकीय परिस्थितियों में, ठीक है, हो रहे परिवर्तन और व्यक्तिगत सेवा कार्य में प्रगति के से दल के अन्य सदस्यों को सूचित करते रहना चाहिए। ये भी सही बात है, ये भी होना चाहिए। स्वास्थ्य दलीय कार्य संबंध सिद्धांत होगा, तो स्वास्थ्य के संबंध में आप देख लीजिए यहाँ पे, तो जो चिकित्सकीय दलीय कार्य है उसमें दल, ठीक है, टीम के सदस्यों के मध्य जो है स्वस्थ और स्वच्छ मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। कड़वाहट भरे वातावरण में टीम कार्य जो है उपयोगिता को प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना। इसलिए आपको क्या मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इस दल के, इस टीम के सदस्य के मध्य में आप देख सकते हैं स्वच्छ कार्यक्रमों का विकास संभव होता है, जिसे कार्यक्रम जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हो गया है। स्वीकृति का सिद्धांत है भाई, ये तो आप जानते हैं, जो जैसा हो उसी के रूप में उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जैविकी प्रकृति के सिद्धांत में व्यक्ति मात्र जीवित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसकी कुछ न कुछ जैविकी आवश्यकताएं होती हैं जो सामान्य प्रकृति और अद्भुत प्रकृति की होती है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता है, और जिसकी पूर्ति ना होने की अवस्था में व्यक्ति अनेक मनोसामाजिक समस्याओं से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। निरंतर उपचार का सिद्धांत भी होना चाहिए। ये देखिए आपका ना टीम पे आधारित है, ये याद रखिएगा सिद्धांत, है ना, चिकित्सकीय मेडिकल टीम के अकॉर्डिंग निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं ना। जैसे चिकित्सा जो कार्य है उसमें सेवार्थी के दल में लगभग सभी सदस्य संपर्क करके सेवा प्रदान करते हैं, है ना। यद्यपि दल का मुखिया चिकित्सक होता है, परंतु सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। चिकित्सकीय दल में सभी सदस्य जो होंगे वो सेवार्थी की दृष्टि से अपनी विशेषज्ञता सर्वोपरि करना चाहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिंपल शब्द हैं, इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, कुछ कार्य विधियाँ होती हैं, जैसे अगर आप कहें जब आप काम करते हैं ना, तो कुछ मेथड्स होता है, कुछ पद्धतियाँ होती हैं, है ना, है ना। जैसे आप देख रहे हैं एक शब्द आपके सामने आ रहा है ना, पुनर्स्थापन। इसमें जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा, पुनर्स्थापन किसी रोगी या अशक्त, दिव्यांग या बाधित व्यक्ति की विद्यमान योग्यता और क्षमताओं के उपयोग करने की दिशा में इस प्रकार विकसित करने की प्रक्रिया है जिससे वह अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग उपेक्षित या अपेक्षित कार्यों के निष्पादन में कर सके, ठीक है। मतलब अशक्त जो दिव्यांग व्यक्ति होगा वो उसके प्रति माता पिता और समाज के अन्य सदस्यों की जो मनोवृत्ति है वो निराशावादी होती है, और जिसके कारण उनके अनेक मनोसामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं,
ठीक है। तो अयोग्यता के कारण कुछ निश्चित आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति के संदर्भ में ऐसे व्यावसायिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती रहती हैं। तो पुनर्स्थापन के पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, है ना। इसमें आपको अगर मैं बताऊँ तो आपको बता दूं, इसमें कई टाइप की वो हैं, मेथड्स हैं, विधियाँ हैं। जैसे आपको बता देता हूँ मैं, एक आप ना ये भी अन्वेषण भी यूज कर सकते हैं। क्या? अन्वेषण भी यूज कर सकते हैं। और एक विश्लेषण होता है, वो यूज कर सकते हैं। एक आपका निर्वचन होता है, निर्वचन, है ना, ये यूज कर सकते हैं। संबल एक होता है ना, यूज कर सकते हैं। और अब ये सारी जो हैं, ये बेसिकली पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में ही हम करते हैं यूज। अब पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में जैसे आप ग्रुप वर्क करेंगे तो उसी समय आप यूज करेंगे ये पुनर्स्थापन में। कहाँ पर? ग्रुप वर्क में। हालांकि ऐसा थोड़ी ना कि आप ग्रुप वर्क के अलावा आप केस वर्क नहीं कर सकते, नहीं, केस वर्क में भी यूज कर सकते हैं, है ना। बट याद रखना आप सभी लोग कि ज़्यादातर हम जो ये प्रक्रिया संचालित करते हैं, पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में इसको संचालित करते हैं, ठीक है। ये 4 शब्द हैं। और चारों में बताओ, किसी को मालूम है ये सारे शब्द? बताओ क्या क्या होते हैं, बताओ। हाँ, नहीं पता तो पूछ लो, बता देता हूँ। और पता है तो फिर छोड़ो, ठीक है। एक होती है, जैसे ये भी ध्यान रखो, विधियाँ होती हैं, उपचार होता है ना। आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर आप प्रयोग में जैसे अंगीकरण रख लीजिए, है ना, सामान्यीकरण रख लीजिए, है कि नहीं। और आप तदात्मीकरण रख लीजिए, है ना, सरलीकरण रख लीजिए, शिक्षण रख लीजिए, है ना, पुनर्सत्तावना भी आप रख लीजिए, ये भी आ सकता है ना। निर्देशन हो सकता है, निर्देशन। और संसाधनों का उपयोग हो सकता है कि नहीं, संसाधनों का उपयोग, ठीक है। यहाँ किसी का नाम वगैरह नहीं आता है ये विधियों में, है ना। ये सारे मेथड्स होते हैं कि ये विधि किसने दिया है, किसने नहीं दिया। हाँ, ये कि पद्धति का जब आता है ना मेडिकल सोशल वर्क पद्धति में, तो वो नाम आता है कैनन। क्या नाम आता है? कैनन नाम आता है। तो एक सहायता है, एक सूचना है, एक सूचना, सहायता, सूचना, और एक संवेगात्मक प्रकटन का अवसर, ठीक है, अवसर। ये 3 नाम आते हैं कैनन, ठीक है। कहाँ पर? चिकित्सा समाज कार्य की पद्धति में, चिकित्सा समाज कार्य पद्धति, ठीक है। ये 3 नाम आते हैं इसके कैनन के, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत जैसे विकासशील देशों में शारीरिक रूप से बाधित एवं बाधित की जो आवृत्ति है, जैसे अशिक्षा, अज्ञानता, महामारी, कुपोषण, सुरक्षात्मक व्यवस्था में कमी आदि पर आधारित है ये, है ना। तो शारीरिक बाधितों और सामाजिक आर्थिक स्तर से उन्नति को पुनर्स्थापन की संज्ञा दी जाती है ना। अब इसमें मैंने बताया ना, पुनर्स्थापन के प्रक्रिया में अब ऐसी समस्याएं हैं इन लोगों को, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, अन्वेषण हो गया, विश्लेषण, निर्वचन, संबल, है ना, ये चीज़ें बनती हैं। सर ये 4 वर्ड्स बता देते एक बारी। अब अच्छा, पूछ तो रहा था आप लोगों से भी, आप लोग बताया तो है ही नहीं। मैं थोड़ा किचन में हूँ ना, थोड़ा काम भी कर तो जो अन्वेषण होता है, ये नाम से पता आप जान रहे हैं, ये बेसिकली खोज या रिसर्च को बताता है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें प्रश्नीकरण की प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली जब हम उपचार का एक माध्यम समझ लेते हैं और तथ्य संकलन के साधन के रूप में लेते हैं, तो वहाँ पर कार्यकर्ता इस विधि का प्रयोग करेगा, रोगी के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा, और फिर उसके विचारों का, भावनाओं का सम्मान देते हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से समस्या की गहराई तक जाएगा। तो वो आपका अन्वेषण कहलाएगा, है ना। विचार और भावनाओं का सम्मान देते हुए सोशल वर्कर प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएगा, और उस प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से जो समस्या की गहराई तक जा रहा है ना, वो अन्वेषण होता है। और विश्लेषण क्या होता है, नाम से ही पता है, किसी चीज़ को आप खंडित करते हैं, एक प्रकार से छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। परंतु यह जो विश्लेषण है, ये सेवार्थी
में कभी कभी भ्रम होने और वास्तविकता के ज्ञान का अभाव होने के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। और इस प्रकार से सेवार्थी के साथ व्यक्तिक समाज कार्य के दौरान या समूह समाज कार्य के दौरान या कम्युनिटी वर्क के दौरान आप लोग वस्तु स्थिति का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता का, उसका समुचित विश्लेषण करते हुए उसे वास्तविकता का बोध कराएंगे। और जब आप वास्तविकता की बोध कराते हैं तो वह आपका विश्लेषण का पाठ बन जाता है। वास्तविकता का बोध कराते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रश्नों की श्रृंखला में गहराई तक जाना, प्रश्नों की श्रृंखला में, तो याद रखना। एक निर्वचन शब्द है, इसमें सोशल वर्कर द्वारा जो होता है सेवार्थी के सम्मुख स्पष्ट रूप से, है ना, स्पष्ट रूप से उपस्थित तथ्यों पर विचार करता है। अब जो तथ्य आपके सामने होंगे, उपस्थित जो तथ्य है, उपस्थित तथ्यों पर आप क्या करेंगे भाई, विचार करेंगे, वो निर्वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वचन कहलाता है। और संबल क्या होता है? संबल बेसिकली ये भी प्रविधि ही है ट्रीटमेंट की। इसमें क्या होता है कि कार्यकर्ता के द्वारा, जिनके द्वारा सेवार्थी की जो मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, क्या मनोबल, आत्मविश्वास, ज्ञान और उसकी शक्ति का विकास किया जाता है यहाँ पर, ताकि वह वास्तविकता को समझकर अपनी समस्या का निराकरण करने में स्वयं सक्षम हो सके। तो संबल, मनोबल, आत्मविकास, विश्वास, ज्ञान, ठीक है, शक्ति इत्यादि चीज का विकास करता है। इसमें संबल में क्या करता है? विकास करता है, ठीक है। और यहाँ जो होता है वो उन्हीं वास्तविकता को समझकर उस समस्या का निराकरण जो है सेवार्थी स्वयं कर सके, इसलिए हम संबल का यूज करते हैं। मैं कई बार बोलता भी हूँ कि मैं संबल यूज करता हूँ, हम लोग यूज करते हैं, ताकि इसलिए कि उस सेवार्थी खुद निर्णय ले सके, समस्या का स्वयं समाधान कर ले, है ना। यही चीज, ये था 4 शब्द, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, बाध्यता केवल शारीरिक क्षेत्र में ही नहीं होती है, बल्कि मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, है ना। ये मैंने आपको बताया ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्न वर्गीकृत के रूप में भी है कि शारीरिक बाध्यता है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक भी है। ये आप देख सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन है ये सारे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करें, देखिए जरा क्या है। अभी बेसिकली वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र आ गया था ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, उद्विकास के रूप में चिकित्सा समाज कार्य का सबसे पहले जो विकास हुआ था 1880 में इंग्लैंड में हुआ था। अस्पतालों से मुक्त हुए जो मानसिक रोगी थे उन्हीं के उपचर्या के विचार पर मान्यता के साथ जो है हुआ था, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ आप इसको ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। 1880 में इंग्लैंड में, है ना भाई, अस्पतालों से मुक्त हुए मानसिक रोगियों की उपचर्या के विचारों को मान्यता देने के साथ इसका जो है विकास हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। ये क्या था? मेडिकल सोशल वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारा चीज़ें था, ऐसा नहीं। TISS ने भी 1936 में, है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, है ना, वहाँ पर भी स्थापना हुई थी जब 1936 में, तब भी वहाँ पर मेडिकल सोशल वर्क का काम हो रहा था, है ना, वहाँ पे भी प्रक्रियाएं चल रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं दिनों वहाँ ऐसा समझा गया कि अस्पतालों के लौटने के बाद जो रोगी अपने घर जाते हैं उनकी घर पर ही समुचित देखभाल होना आवश्यक होता है, और ऐसा करने के लिए जो है उनके रोग की पुनरावृत्ति की संभावना जो है कम होती है, ठीक है। फिर चिकित्सा समाज कार्य में अगर हम बात करें तो देखो अवधारणा जो थी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों की थी। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से अभिप्रेरित, और यहाँ इस प्रकार से प्रारंभ हुआ कि जो उनका नाम था लेडी ओलमोनर्स के द्वारा किया गया था। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के देशों में, ठीक है, लेडी ओलमोनर्स के द्वारा किया गया। प्रारंभ में भारत में अगर हम बात करें समाज कार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी,
इस कारण अमेरिका और इंग्लैंड में जो था बसे भारतीय मूल के जो चिकित्सक थे उन्हीं के द्वारा जो है अस्पतालों में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में जो है कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, या आप कह लीजिए कार्य करने को प्रेरित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें बन जाती है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर और सामाजिक कार्यों को उद्विकास में 19वीं शताब्दी में जॉन स्लो के द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने 1848 में लंदन में हैजा और प्रकोप को समाप्त करने की सहायता प्रदान की थी। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पॉइंट, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर चीन के संदर्भ में चिकित्सा समाज कार्य जो बना वो 1921 बीजिंग में ईडा प्रोइड के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था और समाज सेविकों को केस वर्क, दत्तक सेवाएं और भर्ती सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, फिर आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति बाल रोग विशेषज्ञ एला वेब का नाम आया। बाल रोग विशेषज्ञ में एला वेब के द्वारा मानी जाती है और यहाँ पर भी चिकित्सक ने बीमार बच्चों के लिए अपने औषधालय में, जो औषधालय है उसमें काम करने के लिए देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एलोमोनर्स की नियुक्ति की। किसने किया था? तो एला वेब ने किया था, है ना, ध्यान रखिएगा। जो है एलोमर्स की जो है नियुक्ति की, जिन्होंने डबलिंग के एडिलेड अस्पताल में स्थापित किया और पहला अल्मोटर जो है विमी फ्रेड एल्कॉब को दिया गया। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भी नाम इम्पोर्टेंट, तो यानी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस स्लाइड को। ठीक है, इससे संबंधित ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं भारत में चिकित्सा समाज का, तो 1936 1936 सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, वर्तमान में नाम जान ही रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर भी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रभावपूर्ण ढंग से समाज कल्याण या कल्याण कार्यों के आयोजन के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है ना। इस संस्थान के माध्यम से समाज का ध्यान चिकित्सा समाज कार्य के प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उपयुक्तता की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, ये कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के द्वारा 1948 में प्रशिक्षित चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु यानी चेन्नई के सर्वप्रथम स्टेला मोरियस कॉलेज में एक महिला चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी, यानी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी दौरान में बेसिकली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मद्रास शाखा में स्वास्थ्य सेवकों के प्रशिक्षण के लिए मैट्रिक तक शिक्षित 35 छात्रों को, ठीक है, समूह बना के 10 माह और 18 माह का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, वर्ष 1946 में मुंबई के जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में पहले चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई। 1940 जो है 6 में है, तो मुंबई के। ठीक है, आप याद रहिएगा, कहीं 1945 आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो है मेडिकल सोशल वर्क में 1946 का नाम याद जरूर रखिएगा आप। ठीक है भाई, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, बताइए सही है ना? तो याद रखिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है ना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आज के लिए बस यहीं तक है, आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने नाम लिया था पद्धति, ये देखिए कैनन की 3 पद्धतियाँ हैं, सहायता है, सूचना है और संवेगात्मक प्रकटन का अवसर है। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समाज कार्य अभ्यास के दौरान देखिए विधियाँ भी हैं, अन्वेषण है। कैनन की पद्धति में सहायता देखिए, हाँ, ये देखिए एक अन्वेषण है ना। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था ना, पुनर्स्थापन के समय में ही जो है समूह कार्य प्रणाली के दौरान भी हो जाता है। तो अन्वेषण भी है, विश्लेषण है, ठीक है, निर्वचन शब्द है, ठीक है, संबल शब्द है। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये सारी। ठीक है, अंगीकरण भी है, सारी मेथड्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारा मिल जाएगा, प्रोत्साहन, अंतर्दृष्टि, ये फैक्ट हैं आपके सामने। तो वर्ष 1954 में भारत सरकार ने रांची मानसिक रोग जो है अस्पताल की अधिगृहित कर लिया ये,
वर्ष 1956 तक आगरा मानसिक अस्पताल में रोगियों के बेडों की संख्या 36 थी। 1951 में भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मानव संबंध संस्थान को अधिग्रहित कर लिया। 1958 में रांची मानसिक रोग अस्पताल में बाह्य उपचार विभाग मतलब जिसको OPD की स्थापना हुई। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की उत्पत्ति अमेरिका के बोस्टन शहर में साइकोपैथिक चिकित्सालय में प्रारंभ हुआ। तो ये मैं बात करूँगा आप लोगों से कल, आज नहीं, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए आज के लिए बस इतना ही।